तरक्की पजीर ममालिक में से पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तादाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब भी कौमी इंतखाबी अमल शुरू होता है तो खवातीन सियासतदानों को टिकट देते वक्त न सिर्फ सियासी जमातें नज़रअंदाज कर देती हैं बल्कि उन्हें हक़ राय दही में आए रुकावटों में भी कोई मदद फराहम नहीं की जाती। जब भी औरतों के हकूक़ की बात आती है, तमाम पार्टी हेड्स, तमाम पार्टी के अहम ओहदेदार मुत्तफ़िक होकर इन बातों को इग्नोर कर देते हैं कि औरत को वोट के हक़ से महरूम किया जा रहा है, औरत को कागजात नामजदगी दाखिल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पसमानदा इलाकों में जिरगों में खवातीन को हक़ राय दही से रोकने की मिसालें रिकॉर्ड पर हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर इन जिरगों में सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी होती है। खवातीन को हक़ राय दही से महरूम करने वालों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सख्त इक़दाम के हक़ में है। जो लोग जरगे के ज़रिए किसी तरीके से भी खवातीन को रोकें, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल को मनसूख किया जाए। ये भी सिफारिश की जा रही है कि जिस पोलिंग स्टेशन पर खवातीन के वोटों की शरह 10% से कम है वहाँ दोबारा इंतखाब कराया जाए। किसी जगह पे खवातीन को इलेक्शन से बज़ोर बाजू ज़बरदस्ती रोका गया और वहाँ पे अगर 10% से कम खवातीन ने वोट पोल किए तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार हो कि उन इलेक्शन को मनसूख करार दे। खवातीन अराकीन पार्लियामेंट का ये भी मुतालबा है कि इंतखाबात में खवातीन की बहैसियत उम्मीदवार और वोटर शिरकत को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाने की गर्ज से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ऐसा भी हुआ है माजी में कि जो औरतें खड़ी हुई हैं किसी इलेक्शन के लिए, उनको कत्ल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में खवातीन को वोट डालने से रोका गया, जिससे बेशतर अराकीन पार्लियामेंट को इख्तलाफ है। माजी में इंतखाबी अमल में खवातीन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दाम करने की सिफारिश की गई, ताहम मुजवज़ा तमाम इक़दाम कानूनी शक्ल इख्तियार ना कर सके। पार्लियामेंट में मौजूद खवातीन अराकीन का कहना है कि दोनों ऐवानों में मुनासिब नुमाइंदगी होने के बावजूद फ़ैसला साजी के अमल में उन्हें सियासी जमातों की जानिब से नज़रअंदाज किया जाता है। नौशीन यूसुफ, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।